हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टॉप टारगेट चैनल में। मैं आप लोगों को आज आपदा में ये मानव जनित आपदा जो बच गया था उसके बारे में मैं बता रहा हूं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मानव जनित आपदा क्या होता है और उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और ये कैसे होता है ना। यहां देखेंगे हम मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, मानव आपदा वह है जिसमें मानव अपने कार्य से विनाश लाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि मानव को खुद ही हानि हो रही है या क्षति पहुंच रही है, तब उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं, है ना। तो ये मानव जनित आपदा वो हो जाएगा जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा किया तो यह मानव जनित आपदा हुआ। अब जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा किया तो एक दूसरे के क्या हुआ, क्षति पहुंचा। एक दूसरे के क्या हुआ, क्षति पहुंचा। तो ये किसने उत्पन्न किया, मानव ने उत्पन्न किया। किसने उत्पन्न किया, मानव। तब ऐसी आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ है लड़ाई, आग, प्रदूषण, रासायनिक, उसके बाद से परमाणु दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, है ना। तो ये सब किसने उत्पन्न करे, मानव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों पर चिमनियां लगी हुई है और चिमनिया में ईंधन जलाए जाते हैं और उससे क्या हो रहे हैं, जो ईंधन जल रहा है उससे क्या होता है कि धुआं निकलते हैं और ये धुआं जो है मानव को सांस लेने में समस्या उत्पन्न करता है। तो यह किसने उत्पन्न किया, अपने कार्य के लिए। किसके लिए, अपने कार्य के लिए। चिमनी जो लगा उससे क्या बना, उसमें ईंट बना, है ना। उसमें क्या बना, ईंट। और ईंट किसके लिए, मानव के कार्य के लिए हुआ। लेकिन जो ईंधन उसमें जला तो क्या हुआ, वायु को प्रदूषण कर दिया। किसको प्रदूषित कर दिया, वायु को प्रदूषित। तो किसको हानि पहुंचा, मानव को। और किसने किया था, तो मानव ने ही किया था और हानि भी किसको पहुंचा, मानव को ही पहुंचा, है ना। तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, मानव जनित। अब इसके बाद से है ये रासायनिक रिसाव। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि तरह तरह के केमिकल्स और दवाइयां तैयार करती है और ये केमिकल जो दवाइयां तैयार करती है कभी कभी उसमें विस्फोट हो जाता है ना। तो उसमें तरह तरह के विषैले गैस निकलते हैं और उस कंपनी के अंतर्गत जितने लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर इन सभी को एक गैस की वजह से शारीरिक समस्या उत्पन्न हुआ। तो तैयार किसने किया, मानव ने। और समस्या किस पर आया, मानव पर। इसीलिए इसको कौन सी आपदा हम कह सकते हैं, मानव जनित आपदा कह सकते हैं। कभी ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन, बस आपस में टक्कर जाती है। किसकी गलती से, मानवों की गलती से। किसकी गलती से, मानवों की गलती से। और जब ये आपस में टक्कर गई तो अपने कार्य के लिए कौन जा रहा था, मानव। और जब आपस में ये टक्कर गया तो क्या हुआ, समस्या किसने उत्पन्न किया, मानव। तब इस स्थिति को हम मानव जनित आपदा कहते हैं। देखते हैं अगली स्लाइड में आपको। अब देखेंगे हम कि आपदा, इसका भी कोई ना कोई तिथि निर्धारित किया गया है कि ये किस दिवस के रूप में और ये आपदा दिवस कैसे मनाए। देखिए ये आपदा राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको ये राष्ट्रीय आपदा दिवस के रूप में 19 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सी दिवस, राष्ट्रीय आपदा दिवस जो है
19 जनवरी को मनाया जाता है ना। और इसे नेशनल डिस्ट्रेस रिस्पांस फोर्स बोलते हैं, है ना। इसका शॉर्ट नाम है एनडीआरएफ। इसका शॉर्ट नाम क्या है? एनडीआरएफ, है ना। देखते हैं फिर हम लोग अगली स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये आपदा होता है, तो इससे पहले हम लोगों ने जाना कि आपदा क्या है, कैसे है, लेकिन अब ये हम लोग जानेंगे कि आपदा से बचे कैसे, इसका क्या उपाय करें कि इससे हम बच सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, पहले डिफिनीशन में देखिए, आपदा का प्रबंध। आपदा प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें आपदा से उत्पन्न होने वाले सामाजिक स्थिति के हालात को सुधारने के लिए जो योजना या नीति या कार्य किया जाता है उसे आपदा प्रबंध कहते हैं। जैसे कहीं पर पुल टूट गया या किसी नदी का तटबंध टूट गया, तो नदी का जो तटबंध टूट गया तो उसको प्रबंध करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे पहले से हमें या तो तटबंध को मजबूत करना चाहिए, या तो जिस स्थिति में ये जो टूटा है तटबंध, तो वहां मरम्मत करने का कार्य जल्द ही चालू करना चाहिए। तो ये हो गया आपदा प्रबंध। अर्थात प्रबंध के मतलब उससे बचने का उपाय या रोकने का उपाय, है ना। तो ये कहलाता है आपदा प्रबंध, है ना। उसके बाद से हम लोग इसमें देखेंगे, और जैसे कभी कभी क्या होता है कि अचानक बाढ़ आ जाता है ना, या फिर कभी कभी ये होता है कि कभी अत्यधिक ओलावृष्टि हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहने के लिए हमको क्या क्या सुविधाएं अपना लेना चाहिए, या जब बाढ़ आता है उस स्थिति में हमें नदी के किनारे वाला घर किस टाइप का बनाना चाहिए। तो ये हो जाता है आपदा से बचने का या आपदा प्रबंध। अर्थात उसके बारे में जितने चीज हम बचाने के लिए उपाय करते हैं वह आपदा प्रबंध कहलाता है। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंध के रोकने के लिए मुख्य रूप से इसमें दिया गया है 4 प्रकार की चरणें। ये कितने चरण दिए गए हैं? 4 प्रकार की। पहला इसका सबसे सहज उपाय है कि कोई भी आपदा होता है तो उसका पहला कदम है कि उसको रोकथाम किया जाए। क्या किया जाए? रोकथाम। या उसके लिए क्या हम तैयारी करके रखे कि यह आगे आने वाले समय में आपदा से हम न जूझे। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में साल 2 साल पहले देखे होंगे लोग कि बहुत लोग कोरोना जैसी भयावह स्थिति में थे। अब उसके लिए ये तो एक आपदा के अंतर्गत आया। ये कोरोना किसके अंतर्गत आया? आपदा के अंतर्गत। तो उसे निपटने के लिए हम लोग के लिए तत्काल कोई तैयारियां मौजूदा नहीं थी। जो मौजूदा तैयारियां होती गई त्यों हम लोग उस पर कंट्रोल करते गए, और उस पर हम लोग कंट्रोल करके अपनी स्वस्थ और ये सामाजिक स्थिति में सुधार लाए। उसके बाद से उसमें प्रतिक्रिया है, क्या इसकी प्रतिक्रियाएं होगी, है ना। क्या हमारे शरीर पर ये किस तरह के इफेक्ट करता है या क्या नहीं करता है, इसके बारे में। और ये फिर इसका पुनः निर्माण, या जब कोई आपदा प्रभावित क्षेत्र हो जाता है तो उसको क्या किया जाए लास्ट में। तो जैसे तटबंध टूटा, मैंने आप लोगों को बताया कि तो उसको क्या किया गया, जब तटबंध टूट गया तो तुरंत उसको निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जिससे क्या हो, जो अत्यधिक क्षेत्र में पानी भर गया है उन क्षेत्रों में जल्द से जल्द ये पानी क्या हो, कम हो जाए, जिसके कारण ये क्या, इसका पुनः निर्माण, अर्थात जो तटबंध टूटा था तो उसका पुनः निर्माण कर दिया गया, है ना। तो इस तरह से ये स्थितियां को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, आपदा को जो चरण है उसे प्रबंध करके और उससे बचने के उपाय या उससे निपटने की तरीका को हम अपना सकते हैं, है ना। देखते हैं फिर अगली स्लाइड में। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगली टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।